Hi guys, hello everyone. This is Dua Malik and today I am here at my friend's place and I'm going to ask some interesting questions for you. Our film star from the silver screen to the golden screen, we have Ayaz Sammo with us. Here we go. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं वैसे ही बिल्कुल है ना एवरग्रीन। मैं ये अपनी तरफ से एवरग्रीन। मैं ये सोच रही थी कि बहुत ही घरेलू इंटरव्यू होने वाला है आज, क्योंकि अयाज से हमारी जो वो रही है रफाकत कहते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में, है ना, वो बहुत सालों की हैं। सुहेल के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। घरों वाली ही बात है तो घरों वाले इंटरव्यू, बिल्कुल घर वाली बात है तो बड़ा कैजुअल। इस चीज से अंदाजा लगा ले कि मैंने कितना कैजुअली है, मैंने बाल नहीं बनाए। अच्छा, ये चीज आपको सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगी। हाँ, बगैर बाल बना हुआ यार सम्मो सिर्फ दुआ मलिक के पास मिलेगा आपको। अच्छा यार, वो सवाल भी कर सकती हूँ जो शायद सिर्फ मुझे बताएं, है ना? शुरू करें। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बातें जो मुझे अयाज की पर्सनालिटी में लगती हैं, वो एक बात उसमें से ये है कि अयाज खुद से इस इंडस्ट्री में आया। मुझे पता है कि अयाज के पीछे बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं जो हम बता भी नहीं सकते ऑन स्क्रीन, मगर अयाज ने कभी भी उनकी सपोर्ट नहीं मिली। हाउ वाज द जर्नी फ्रॉम द स्टार्ट? बहुत स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल की है। लोगों को ये लगता है कि ओवरनाइट स्टारडम यूं ही मिल जाता है, नहीं मिलता। वो लकीली कोई और मतलब कोई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मिल जाती है, लेकिन हाँ एक कामयाबी की कहानी के पीछे, एक सफ़र के पीछे ना एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। वो लोगों को वो नहीं दिखती। तो मुझे अगर अभी लोग पूछते हैं कि आपको कितना टाइम के काम करते हुए, तो मैं बताता हूँ 18 साल। तो लोग तो 18 साल हमने तो आपको भी देखा। मैंने कहा जी मशहूर अभी हो, काम 18 साल से कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं अयाज, ये बताएं, वो जो साजिद बिल्ला वाला कैरेक्टर था जिसने आपकी लाइफ में और करियर में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन पाकिस्तान, वो रोल बड़ा था, मगर 3 साल के लिए मेरे ख्याल है आपने साजिद बिल्ला का कैरेक्टर किया। 2009 से 2013, तो हाँ 3-4 साल। हाँ, 3-4 साल। वो साल कैसे रहे? क्योंकि आपको एक आर्टिस्ट की ये ख्वाहिश होती है कि उसका फेस सबसे जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाए, मगर अपनी आइडेंटिटी को छुपा के वो कैरेक्टर लोगों की नज़रों में रजिस्टर कराना, आज सबको पता है कि साजिद बिल्ला कौन है। उसके पीछे भी बड़ी मेहनत रही होगी, राइट? बहुत मेहनत रही, और वो एक मेरे लिए एक गैम्बल भी था, क्योंकि देखें जिन दिनों मैंने साजिद बिल्ला किया था उस वक्त मैं एक्टिंग बहुत ज़्यादा मैंने नहीं स्टार्ट की। बहुत कम रोल्स एक तो मिलते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा कास्टिंग के वो ज़राए नहीं पता थे कि कहाँ से वो होना है। स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, और वो मेरे इंडिया वाला सीन भी ऑन था, इंडिया में भी काम कर रहा था। पाकिस्तान में उस तरह का कोई ब्रेक मिल नहीं रहा था। अब वो चीज़ें ऑब्वियसली जब किसी को पता हो कि ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो वो कॉमेडी से ही रिलेटेड रोल्स, और वो आपको पता है हमारे सीरियल्स में जो कॉमेडी वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो ये नौकर का होता है या कोई गली का लड़का होता है। तो वो 1-2 किए, लेकिन वो एक होता है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी कि नहीं यार ये काम मेरा नहीं है, मुझे ये नहीं करना। सही है, ठीक है, कॉमेडी करवा ले लेकिन ये वाली ना करवाएं। सही है। तो फिर एयर म्यूज़िक से कुछ एफिलिएशन हुई मेरी, कुछ उनके लिए मैंने प्रोजेक्ट्स किए। उसके बाद फिर एयर में आइडिया फ्लोट हुआ कि इस तरह के कैरेक्टर है, करना चाहोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करना चाहूँगा। कैरेक्टर इनिशियली जब कैरेक्टर बना था तो ये नहीं था, साजिद बिल्ला नहीं था। ठीक है, वो ये था कि कोई टपोरी है और जो टिकट ब्लैक करता है, और वो फिर फिल्म के रिव्यूज़ दे रहा है। मैंने कहा यार लोकलाइज करो ना, वो चाले थे वो रंगीला वाला आमिर खान जो था, वो उस तरह का कैरेक्टर। मैंने कहा नहीं, हमारा लोकल कोई कैरेक्टर होना चाहिए। अच्छा, उन दिनों क्योंकि वो हिप हॉप म्यूज़िक और 50 सेंट्स और अशर बड़े हिट थे। तो फिर हमने कहा यार वो कैरेक्टर ऐसा हो कि हो लोकल लेकिन उसका अटायर वो वाला हो। तो ये आइडिया किसका था एक्चुअली? कैरेक्टर का आइडिया मेरा था, शो का आइडिया वकार ज़का का था। अच्छा, वकार ज़का एक ऐसा नाम है जो कि अब हम ही लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया है, या हमें लगता है कि उनके साथ तुमने बहुत लंबा अरसा गुजारा है ना। वो एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा रहा, देखो एज अ वर्किंग कलीग इट वाज फाइन मुझे, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं रही थी उनके साथ। एक तो एज गैप था इसकी वजह से भी, और मतलब हम शोज़ की हद तक ही मिलते थे, ऑफिस की हद तक मिलते थे। तो मेरे साथ तो कभी उनका कोई उस तरह कोई रहा, मतलब वो कोई लड़ाई या कोई उस तरह का नहीं रहा। लेकिन हाँ, एक डिस्टेंस था उनकी तरफ से और मेरी तरफ से भी। सो ही इज़ अ नाइस पर्सन इन जनरल? फॉर मी ही वाज। अभी का मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि बहुत टाइम, मुझे 10 साल हो गए मेरी मुलाकात नहीं वकार से। हाँ, यानी कि बाकी पर्सनालिटीज़ की तरह हम लोगों ने जो वकार ज़का के बारे में अपने जहनों में ख्यालात बनाए हुए हैं वो सारे गलत हैं? नहीं, देखें हर इंसान का अच्छा बुरा पहलू होता है। हाँ। एक एग्जांपल दे दो ना। अगर इतना ही बुरा है तो लोग फॉलो क्यों करते हैं उसको? अगर इतना ही बुरा है तो लोग उसकी वीडियोस क्यों देखते हैं? अगर इतना ही बुरा है तो उसकी फॉलोइंग क्यों है? राइट। मतलब आप देख रहे हैं ना भाई, कुछ तो सही कर रहा होगा ना वो, या अगर वो बुरा कर रहा है तो आप बुरे हैं इसका मतलब। सही। तो मतलब बुरे को जज करने वाला भी बुरा है, तो फिर फायदा बुराई का।
सही। या तो आप बहुत पारसा हो, हाँ। आप उसका बॉयकॉट करें, आप उसके सोशल मीडिया पे ना जा रहे हो तो आप ये बोलने जोगे हैं। बिल्कुल सही बात अगर है। आप फॉलो भी कर रहे हैं, उसके हाँ। स्नैपचैट वीडियोस भी देख रहे हैं, आप उसके जो टैनअप वाली चीज़ें हैं, जो क्रिप्टो के बारे में कह रहा है, उससे आप इंस्पायर भी हो रहे हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि बुरा इंसान है, तो फिर यार आप मुनाफिक हैं। और मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा आज फॉलोइंग उसी की है। बिल्कुल, है ना? उसका मतलब कुछ कुछ कर रहा है भाई वो बंदा जिंदगी में, सही और बात जो है। कर रहा हो तो उसी की टांग खींचते लोग। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये मैं जज नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन जो कुछ कर रहा है वो, और कोई बुराई कर रहा है उसकी, यानी तो कि मतलब कुछ ठीक तो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा याज, ये बताएं, अभी जैसे ऑफ स्क्रीन हमारी बात हो रही थी कि हमारी शोबिज़ में कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कि किंग मेकर्स होते हैं, राइट? उनके आश्रम में अगर कोई आ जाए तो आपके बारे न्यारे होते हैं, ठीक है? ऐसा आश्रम कभी खुद पकड़ा है या किसी ने हाथ पकड़ा है? यार एक बात, किंग मेकर मुझे, मेरा जो ज़ाती ईमान हाँ। है बाकियों के बारे में, किंग मेकर सिर्फ अल्लाह होता है। जब तक उसका आपके ऊपर नजर करम नहीं है, उसकी रहमत नहीं है, तो आप कितने ही टैलेंटेड हैं, कितने ही लोगों ने आपका हाथ पकड़ लिया हो, अभिषेक बच्चन से तो लकी कोई नहीं होगा ना। अमिताभ बच्चन का बच्चा था वो। सही बात है, वाकई। अमिताभ बच्चन का बेटा था भाई, उसने क्या कर लिया अपने करियर में बेचारा, जो भी किया अच्छा किया, लेकिन वो ऑब्वियसली जो जिस जगह पे उसको होना चाहिए था नहीं हो सका। इस तरह बहुत सारी मल्टीपल एग्जाम्पल पाकिस्तान में भी हैं। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे, बहुत बड़े बड़े नामों के बच्चे, बहुत बड़े बड़े नामों के करीबी लोग, अगर टैलेंट नहीं है, अगर उनमें वो कहते हैं ना नजर करम नहीं हुआ, तो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, नहीं कर वो सकते। एक टेम्परेरीली शायद वो एक दो ब्रेक्स मिल जाए उनको, अच्छे हाँ। एक दो अच्छे ब्रेक्स मिल जाएं, तो वक्ती तौर पे हिट भी हो जाएं, लेकिन लॉन्गर रन में वो फिर अच्छा, बहुत बड़े टाइम स्पैन के लिए एक पाकिस्तान के बड़े चैनल को पकड़ के रखा, उसको छोड़ना एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि जाहिर है आपके साथ 10 चीज़ें लगी होती हैं, आपने वो लेके चलनी होती हैं, आपकी एक चीज़ लगी बंदी होती है वहाँ से, राइट? उसको छोड़ना एक बड़ा करेजियस डिसीजन भी था। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हम जब एक चैनल को बड़े को छोड़ते हैं, हमारे ऊपर छाप लग जाती है, तो पता नहीं दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज हमें एक्सेप्ट करेंगे या काम देंगे या नहीं। वो डिसीजन कैसे आया था? वो तो हम सोच नहीं सकते थे कि याज के ऊपर जो स्टैंप लग चुका है चैनल का, वो हटेगा तो क्या होगा। देखें, वो जो चैनल से हटना था ना, वो उसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है। वो बहुत ही एक कहते हैं ना मुश्किल, दिल पे पत्थर रख के करने वाला काम था, लेकिन हाँ, वो कहते हैं कि अगर आप एक चैनल के साथ बहुत लंबे टाइम के लिए एसोसिएट हो जाते हैं तो आपके ऊपर वो स्टैंप लग जाती है। वो आज तक लगी हुई है। चैनल शायद छोड़े हुए मुझे 4 साल हो गए, लेकिन आज तक अगर किसी और चैनल पे बुलाया जाता है या कहीं से कॉल आती है तो पहला सवाल ये होता है, आप अभी तक उसी चैनल के लिए काम कर रहे हैं? हाँ। तो मैंने कहा मैं फ्रीलांस सबके लिए काम कर रहा हूँ भाई, आप मुझे बुलाएं, मैं आप मुझे घर बुलाएं, घर के काम कर लूँगा मैं। अच्छा यार, फ्रीलांसर हैं, कर रहे हैं भाई। सही बात है। हम लोगों ने अपने जहनों में हीरोज के लिए एक सर्टन लुक्स डिसाइड की हुई है, सर्टन स्ट्रक्चर, सर्टन फीचर्स डिसाइड किए हैं। वेयरएज मुझे लगता है कि हमारे हमसाए मुल्क की मैं बात करूंगी, क्योंकि हम लोग सीधी बात है कि लॉलीवुड के बाद डायरेक्ट बॉलीवुड ही देखते हैं, राइट? और इवन शायद पहले वहाँ देखते हैं, बाद में अपने यहाँ देखते हैं। तो हम वरुण धवन को देखते हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि समूह वरुण धवन से बहुत मिलता है। मैं ही ठीक हूँ। तो अच्छा, वैसे है ये शाहिद कपूर का जुड़वा भाई? ये भी और सही है, शाहिद कपूर का जुड़वा भाई, दिखता वरुण धवन जैसा है, हरकतें इसकी इमरान हाशमी वाली हैं और कुछ। तो मुझे ये बताओ कि वो वाला जो हमारे जहनों में, हमारी आवाम के जहनों में एक स्ट्रक्चर फिट इन हुआ है कि भाई हीरो यही है, उस स्टैम्प को तोड़ना मुश्किल है या अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं करते, लोग नहीं करते। वो एक कहावत है ना कि किसी को जज करने से पहले अपने गिरबान में देखो। हाँ। तो जहाँ को हमारे पे ये है, हमारे लोग गिरबान ही नहीं है, हमारे यहाँ तक ये हाई नेक्स पहनी है सबने। सच्ची? हाँ, कोई अपने अंदर नहीं यहाँ के देख रहा, खुद बल्ले क्या अल्लाह माफ़ करे कैसा ही हो, सामने वाले को जज कर रहा होगा। और जहाँ तक बात है कि जो हमने एक हीरोइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो निकला वैसे सब कॉन्टिनेंट से ही, मतलब ये पूरे इसी रीजन से ही निकला है ना यार। अगर आप देखें तो बॉलीवुड में भी एक टाइम तक यही था ना कि लंबा हो, चौड़ा हो, खूबसूरत हो, बॉडी बिल्डर हो, वो ही हीरो होगा। वो तो खैर बाद में शाहरुख खान आया उसके बाद फिर अब इवन अगर आज आप उनकी करंट इंडस्ट्री देख लें तो राजकुमार राव, अगर वो 15 साल पहले आया होता तो वो बेचारा नहीं सर्वाइव कर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी होता तो वो आज तक साइड रोल्स ही कर रहा होता। बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ कि उन लोगों के माइंड में जो डायनामिक्स है ना, वो चेंज हो चुके हैं, हमारे हुए या नहीं? रियलिटी को एक्सेप्ट किया उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया, हमने नहीं किया। हमारे यहाँ पे आज भी और ये बहुत अफसोस की बात है कि अगर किसी हीरो की कास्टिंग हो रही होती, वो ये नहीं दिखाया जाता कि उसकी एक्टिंग स्किल्स कैसी हैं, वो ये दिखाया जाता कि कितना गोरा है, कितना प्यारा है, कितनी फैन फॉलोइंग है।
सही, ये क्राइटेरिया है। सही, मतलब स्किल्स, क्राफ्ट, वो सब बात की बात है। सही। तो ये आई गेस ये एक फेज आता है, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो कंटेंट मेकर्स हैं उनको भी फिर आइडिया होता है कि हाँ यार हम गलत कर रहे हैं। अच्छा यार, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में तुम शायद वाहिद वो सेलिब्रिटी होगे जिसने पहले इंडिया में नाम बनाया, इंडिया में नाम बनने के बाद पाकिस्तान में रजिस्टर हुआ, ऐसा ही है? बिल्कुल। उससे पहले पाकिस्तानी चैनल तो घुसने नहीं देते थे मुझे। ये कितनी अजीब बात है, ये कैसे हुआ? भाई हो ये कि मैंने 2-3 टेलीविजन की थी, एक सीरियल किया था, उसके बाद कोई लिफ्ट ही नहीं, कोई मतलब कि चैनल जा रहे हैं बुला रहे हैं तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाहर बिठाया हुआ है। हाँ। फिर कहते कल आ जाना। हाँ। फिर जाके बैठ रहे हैं, फिर कह रहे कल आ जाना। अच्छा उस वक्त ना बाइक हमारे पास, ना गाड़ी हमारे पास, बसों के किराए ख़त्म हो जाते थे, पैदल चलता था, किलोमीटर के हिसाब से पैदल चलता था। फिर बाइक वालों से लिफ्ट ले लेते थे, यार आज उतार दें। तो वो हाँ बिल्कुल फेस देखा वो वाला। और बिल्कुल क्योंकि उस चीज़ से गुजरा हूँ ना, तो मैंने अपनी जर्नी को एंजॉय किया है। अगर आज मैं अपनी गाड़ी में बैठता तो मुझे पता है कि मैं इस गाड़ी तक ऐसे ही नहीं पहुँचा। मैं अपने फटे हुए जूतों के साथ पैदल चल के, बसों में लटक के, इवन मुझे आज तक याद है एक कंपटीशन था, सुपर करारा रियलिटी शो था जिसका फाइनल में जीता था। उसके फाइनल में मुझे गाड़ी मिली थी उस वक्त, कोई मतलब 2007 में 8.5 लाख रुपए की गाड़ी थी वो। ठीक है, तो उसके एपिसोड को जब मैं रिकॉर्ड करवाने जा रहा था तो मैं शराज कोच में अपने यूनिवर्सिटी के कपड़े पहने हुए थे, मैंने हाथ में मेरे बैग था और एक हाथ में हैंगर में मेरा सूट था। वाओ। और मैं कोच में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस होती है, फिर और उस कोच में गया था मैं, और वहाँ से मैंने होंडा सिटी जीती थी। आई कांट बिलीव इट, माशाल्लाह। किस्सा मैंने कभी नहीं, तुमने मुझे कभी नहीं सुनाया। बस में गया था। तो जो तुम करम की बात कर रहे थे अल्लाह ताला की तरफ से, वो सच्ची थी? बिल्कुल। ये तो मुझे तो करम ही लग रहा है ना, ये तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। मेरा कोई काम कमाल नहीं था उसमें। मैं तो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, सुबह गया यूनिवर्सिटी में क्लास ली, बस पकड़ी, वहाँ से वहाँ गया, फाइनल जीत गया रात में। अच्छा समूह, हम ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करते हैं जो हम अमूमन लोगों की कामयाबी देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार इसने ज़िंदगी में ये किया था ना तो अल्लाह ने इसे इतना नवाजा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी ज़ात की कौन सी बात होगी, या तुम्हारे आगे पीछे किसी की ज़ात की ऐसी कोई बात होगी बड़ों में कि जिसकी वजह से तुम्हारा नाम इतना रोशन हुआ? अम्मी ने बैक एंड पे बहुत, मुझे ऐसे ही लगता है कि शायद अगर कुछ मुझे मिला भी है ना, एक तो माँ की दुआ, ऊपर से माँ के अमाल, वो बात काउंट करते हैं। अगर वो कर्म हो रहा है ना तो शायद ये मुझ तक जो कर्म पहुंच रहा है ये वाया अम्मा ही है। कि अगर वो ज़िंदगी में एक कंफर्ट अल्लाह दे रहा है, या ये जो शौहरत दौलत जो भी XYZ, वो माँ के नसीब का ही मिल रहा है मुझे, अपना कुछ भी नहीं आता। हमने तो शायद मुझे क्या ज़िंदगी में क्या किया होगा हमने। हाँ, एक चीज़ है जिसको मैं शायद खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं चाहूँगा कि दूसरों को भी बताऊँ, कभी किसी का बुरा ना चाहो यार, कभी किसी के बारे में बुरी सोच ना रखो। यानी कि कोई कामयाब हो रहा है तो उसकी कामयाबी पे खुश हो। वो हमारे यहाँ पे एक मेंटालिटी ये भी है ना कि वो कामयाब हो रहा है, टांग खींच दो। सही, ये कभी ना करो भाई, वो अपने नसीब का खा रहा है, उसको अल्लाह की तरफ से आता है। जिसे अल्लाह इज्जत दे रहा है, आपका फ़र्ज़ बनता है उसे इज्जत दो। बिल्कुल। हमारे यहाँ उल्टा है, उसको इज्जत मिल रही है, अरे कैसे इज्जत मिली, जलील करो इसको। रियली आप अल्लाह से पंगा ले रहे हो डायरेक्ट। बिल्कुल। अच्छा, आंटी को मैं खुद भी पर्सनली जानती हूँ फॉर 8 years नाउ। बहुत ही परहेजगार खातून है, बहुत ही प्यारी खातून है। मगर क्या कोई यकीन कर सकता है कि अयाज की वालदा का ताल्लुक वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग नेम्स इन पाकिस्तानी पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ अटैच्ड ऐसा रहा है कि शी हैव बीन राइट हैंड टू द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर। राइट हैंड रही हैं आंटी उनका, है ना। और फिर वालिद साहब के जाने के बाद आंटी ने बिल्कुल पॉलिटिक्स छोड़ दी, है ना। वो एक वर्किंग वुमेन को सारे बचपन में देखना, और आपके पास फिर वो सारे वसाइल भी होंगे और असर रसूख वाले लोग भी होंगे, फिर भी पॉलिटिक्स ज्वाइन ना करना, ये एक अजीब सा डिसीजन नहीं था कि आर्ट की तरफ आ जाए एक पॉलिटिशियन का बेटा? यार पॉलिटिक्स क्योंकि हमने ऑलरेडी बचपन से ही देखी हुई थी, तो हमें उनके अप्स एंड डाउन्स और वो जो लोग उस चीज़ से एसोसिएटेड हैं उनकी कहानियाँ बहुत सुनी हुई थी, तो वैसे दिल खट्टा था, कहते यार क्या मतलब। ऑब्वियसली देखें, वो एक कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन कभी भी एक मछली पूरे तालाब को साफ़ नहीं करती। सही। अगर आप साफ़ हैं, आप सोच रहे हैं कि इस दलदल में जाके इस तालाब, गंदे तालाब को आप साफ़ कर देंगे, तो ये आप अहमकों की जन्नत, दोज़ख में रह रहे हैं, बल्कि जन्नत भी नहीं कहूँगा मैं, दोज़ख में रह रहे हैं। बहुत सिंपल सी कहानी ये है कि जो चीज़ आपका दिल माने आप वो करें। सही। अगर आपको लगता है कि आप पॉलिटिक्स में तब्दीली ला सकते हैं,
तो आप सो बिस्मिल्लाह, मुझे ना लगा भाई, हम साइड में हो गए। अच्छा, आप लोगों को पता है कि सम्मो की फैमिली में इसकी जो नानी थी, दादी थी, जो गोरी थी, अम्मी की नानी थी, अम्मी की नानी डच थी वो, डच थी। मतलब यार डचों के खानदान से निकले, पॉलिटिक्स में आए, फिर तुम आर्ट में आए, मतलब कहाँ क्या हो तुम यार? मिक्स प्लेट ऑमलेट है ना? घोटाला है, बल्कि घोटाला। घोटाला है, सही बात है। सम्मो वालिद के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड हुआ? नहीं, अच्छा खासा टाइम। कितना टाइम स्पेंड हुआ? 21 साल। 21 साल? हाँ 21 साल। अब उनकी कमी महसूस होती है? ऑब्वियसली बाप, देखें बाप वो फिगर है कि जो घर में बैठा हुआ भी है ना, तो भी घर की छत है। सही। वो साया आप मिस करते हैं। अगर जिनके वालिदैन हैं तो अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जिनके नहीं, उन्हें अंदाज़ा है कि भाई जब वो कमी, वो खला कोई पूरी नहीं कर सकता, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। वो है तो है, वो नहीं है तो फिर वो नहीं है। ठीक है। मतलब कितने ही चाचे मामे, कोई बड़े भाई, सब अपनी जगह, सबके अपने अपने रुतबे, सबका अपना अपना मकाम, लेकिन वालिदैन की जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे वो वालिद हो या वालिदा हो। वालिद साहब के जाने के बाद ज़िंदगी की तलखियाँ भी देखी होंगी, रिश्तों की हकीकतें भी देखी होंगी, है ना? अच्छा, हमारे यहाँ जो ख़वातीन होती हैं, मैं सॉरी अपने क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करूँ, ख़वातीन होती हैं, उनकी जो मसले मसाइल होते हैं वो बड़े प्लेकार्ड्स लेके हम लोग रोडों पे आ जाते हैं, राइट? मगर मर्द जिन चीज़ों से गुजरता है, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो कभी शेयर नहीं कर सकता मगर वो गुजरता है? यार देखें, मर्द के लिए ना, ऑब्वियसली हमने एक मर्द को इतना बड़ा सुपर हीरो और सुपरमैन टाइप फिगर बना दिया है कि हमें लगता है कि हर मर्द ना पावरफुल है, ताकतवर है, चाहे वो अंदर से कितना ही टूटा हुआ हो। उसको सोसाइटी ने ऐसा वो कर दिया है कि वो एक्सप्रेस ही ना करे। सही। अगर वो एक्सप्रेस करेगा तो वो कमज़ोर माना जाएगा। हाँ। अगर आप, कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आप मतलब बेचारे जो लड़के ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जो अपने घर का रन कर रहे होते हैं, हाँ हाँ, वो ऑफिस में बॉस की गालियां खा के आते हैं यार, और शायद रास्ते में बाइक पर रोते हुए भी घर पहुंचते होंगे। बिल्कुल, हमने देखी हुई है ऐसी वीडियोस। घर पहुंच के बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और घर वालों को लग रहा होता है कि यार हमारा बच्चा तो बड़ा इज्जत से काम कर, लेकिन वो पीछे से कितना टूटा हुआ आ रहा होता है। वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है, कहीं ना कहीं से धुतकार भी जा रहा होता है। कितनी मीटिंग्स में उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम बाहर निकल जाओ, लेकिन घर आके उसको नॉर्मल ही होना है। घर में आके वो अपने कैथारसिस नहीं कर सकता, यार आज मुझे बोर्ड रूम से निकाल दिया, यार मुझे आज बॉस ने गाली दे दी। हाँ, सही। वो हम उसको ना उसकी मर्दानगी पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते, यार तुम कैसे मर्द हो। अच्छा सम्मो, स्टैंड अप कॉमेडी जो की है, मैं मिस्टर बीन की लाइफ पढ़ रही थी और वैसे कॉमेडियंस की लाइफ पढ़ रही थी, तो मैंने ये देखा कि जितना कोई अभी रिसेंटली मैंने उमर शरीफ साहब की वाइफ का भी इंटरव्यू लिया, जिन लोगों का ताल्लुक कॉमेडी से रहता है वो लोग अंदर से बहुत ही डीप लोग होते हैं। पागल होते हैं। होते हैं, पागल होते हैं भाई। देखे, मेरी जिस तरह की कॉमेडी मैंने की है, या जो जिस तरह की कॉमेडी को मैं पसंद करता हूँ, या जो मेरा एंगल है कॉमेडी का, जब तक आप अच्छे ऑब्जर्वर नहीं हैं, आप कॉमेडियन नहीं बन सकते। कॉमेडी है क्या? कॉमेडी आपने भाई अपनी सोसाइटी के अंदर से ही वो एरर्स जिन पे लोग हंसते हैं, उनको आपने लोगों के सामने लाना है। कॉमेडी यही है ना। अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर ही नहीं हैं तो फिर आप कॉमेडी नहीं कर सकते, और अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो आप दुनिया को एक बहुत बारीक आंख से देख रहे हैं। Really? उसमें आप हंसी का पहलू तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक फिल्टर वाले जोन से गुजर रहे हैं, इसमें आपने हर चीज को ऑब्जर्व करना है। और टाइमिंग के साथ उसी वक्त पे आपने लाफ्टर क्राउड को देना है। कॉमेडी है ना, वो तो फिल्टर होकर निकल रहा है आपका मवाद। लेकिन जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका रडार घूम रहा है, तो उसमें आपको खुशी भी दिख रही है, गम भी दिख रहा है, फिलॉसफी भी दिख रही है, उसमें आपको हर चीज देखते हुए आप गुजर रहे हैं। अच्छा, एक बात जो किसी को नहीं पता मुझे लगता है, अयाज सम्मो के अंदर एक बहुत बड़ा रिलीजियस स्कॉलर भी है। इसके साथ में पिछले दिनों ईद के हम किसी दावत पे बैठे हुए थे, यहीं पे बैठे हुए थे, मैंने कोई बात छेड़ दी और उसने मुझे इतना लंबा तमाम उनके साथ ना सनदों के साथ एक ऐसा लेक्चर दिया। मैंने कहा सम्मो, तुम्हें इतनी नॉलेज कहाँ से आई? अच्छा, ये वाला रूप मेरा बहुत कम, यू आर लकी वन के आपने देखा है, मैं नहीं करता। क्यों? मैं लोगों के साथ नहीं करता। हमारे यहाँ अक्सर लोग जब रिलीजियस होते हैं तो शुरू में ही जो है वो एक सोशल मीडिया पे बता देते हैं कि भाई मेरा एक उसूल है, आप ठीक उनको करते हैं जिनकी आपको और आपको जिनकी फिक्र होती है, केयर। ठीक है, मैं अब बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे आपकी दोस्ती अच्छी होती है, लेकिन अगर उसका कोई एक माइंडसेट बना हुआ है तो आप धड़ल्ले से शुरू नहीं होते। या तो आप उसको खुद प्रैक्टिस करके दिखा रहे हो, खुद एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, तब आप बोलते हो।
वरना दूसरा जो मेरा तरीका है कि भाई जैसे मेरे घर वाले हो गए या बहुत करीबी दोस्त फैमिली वाले जिस तरह होते हैं, अगर उनमें कोई उस तरह से गलती कर रहा है कि वो एक डर होता है ना कि यार ये थोड़ा सा ना ऑफ ट्रैक जा रहा है, तो उसको एक डोज चाहिए होता है, चाहिए जो डोज मुझे तो उस दिन मिला। हाँ, तो मैं उनको देता हूँ, वरना नहीं। अयाज समू अगर एक्टर ना होता तो क्या होता? यार या तो क्रिकेटर होता है या तो एस्ट्रोनॉट होता। एस्ट्रोनॉट? हाँ, फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, मैंने फिजिक्स में ही मास्टर्स किया था ना। हाँ, अच्छा। जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? हाँ, कोई रिग्रेट नहीं है, हो गया जो हो गया तो हो गया, अब सीखो। अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है अयाज? जो वो बनना चाहता है, मैं कुछ नहीं, मैं वो वाला बाप नहीं हूँ कि ये बनेगा, जो उसका दिल है, उसकी जिंदगी है भाई। मैं तो मर जाऊंगा पता नहीं, बाद में वो गालियां देता रहे यार अब्बा क्या बना के जिंदगी दे, पागल। जो बनना है बने भाई उसको। इंडस्ट्री में आइडियल कौन है? आइडियल एज एन लाइक जिनको देख के इंस्पायर हाँ, किया? हाँ। मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब, बिल्कुल। अगर एक मौका मिले करियर को वापस स्टार्ट करने का, तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो दोबारा रिपीट नहीं करोगे? हर चीज़ पे हाँ नहीं कहूँगा, ना कहना सीखना चाहिए इंसान को। लर्न टू से नो। यस। 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हो? 10 मिनट में नहीं देख रहा कहीं। ये बड़े गलत हम प्लान्स बना लेते, पता है? हाँ। आपको अपनी अगली सांस का नहीं पता और आपने प्लान बनाया 10-10 साल के। ये अपने आप को ना खुद डिसअपॉइंट करने वाली हरकतें होती हैं। लो एक्सपेक्टेशंस रखो, जो होगा अल्लाह उसी ने पैदा किया है ना। अगली सांस भी उसी की है, अगला निवाला भी उसी का ही है, अगली इज्जत भी उसी की है, तो मैं क्यों फैसले कर रहा हूँ? अल्लाह समझ जैसा तवक्कुल सभी को दे। मैं क्यों भाई एक मिनट प्लानिंग कर लूँ, हाँ। इधर वो कर लिया, उधर वो कर लिया, फला एजेंट हायर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नीचे उतरा, गाड़ी ने टक्कर मारी, खत्म। अब ये अच्छे की उम्मीद रखो। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हें इंसान को उसके गुमान के मुताबिक देता हूँ, अच्छा सोचो, बस ये मेरा प्लान है। 10 साल आप अब सवाल करें अगले 10 साल बाद कहाँ होंगे? मुझसे पूछो मुझसे अगले 10 साल बाद कहाँ होंगे? मैंने अच्छा गुमान के इंशाल्लाह अच्छी जगह पे होऊंगा। वेरी गुड, ब्रिलियंट। पाकिस्तान के सियासतदानों को क्या मशवरा दोगे? पाकिस्तान से प्यार कर लें। रियली? इससे अच्छा मशवरा हो नहीं सकता उनके लिए। अभी रिसेंटली पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान के खजाने से प्यार ना करें। अभी रिसेंटली तुम यूएसए टूर से आए थे और हम ये मशवरा दे रहे थे समो को कि वहाँ हम शिफ्ट हो जाते हैं सब फ्रेंड्स मिलके, मगर जब समो वहाँ से वापस आए तो बहुत ही डिसहार्टेंड होकर आए और समो ने कहा कि जितना प्यार हमें यहाँ से मिलता है उतना हमें और कहीं से नहीं मिल सकता। देखें सीधी सी बात है, हाँ। रिस्क नसीब का है, यहाँ भी मिल जाएगा वहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन एक बात, इस वक्त सब महंगाई का रोना रो रहे हैं। हम पाकिस्तान में क्योंकि मेजॉरिटी ऐसे थे जो बेचारे बाहर नहीं जा पाते, वो अपनी ही एक सर्टन शेल में है, उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगा। नहीं भाई, बाहर उससे ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। यहाँ पर कम से कम महंगाई का दोहरा रोने के लिए दोस्त, अहबाब, पड़ोसी ये सब तो है ना, बाहर कोई नहीं है। बाहर आप अपने दुख भी नहीं रो सकते। बिल्कुल यहाँ पे कम से कम अपने दोस्तों में बैठ के ना रोना रो लो, वो सही है, कोई कंफर्ट देने वाला है वहाँ नहीं है। ठीक है। वन थिंग दैट यू वांट टू टेल योर फॉलोअर्स, पीपल हु फॉलो यू, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? यार जिंदगी एक ही बार मिली है, अच्छे से जिए, पॉजिटिव रहें और नफरतें कम करें। यार नफरतें वैसे सोसाइटी में बहुत बढ़ गई हैं, प्यार बांटें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, खुश रहने दें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर खुश खुद तो रह रहे होते हैं, रहने नहीं देते, तो खुश रहें और रहने दें। खुश रहें और रहने दें। थैंक यू सो मच Ayaz Samo for giving us time. Like, subscribe and share the channel so that I can bring you more videos and more content. Goodbye.